हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के योगा एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, योग में बाधक एवं साधक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी, योग में बाधक तत्व। तो योग साधना हेतु बाधक तत्वों का ज्ञान आवश्यक होता है, जिसका विवरण शास्त्रों के अनुसार निम्न प्रकार है। यानी कि जब हम योग क्रियाएं करते हैं, योग साधना करते हैं, तो उस समय किस तरीके की बाधाएं आ जाती हैं या किस तरीके के हमारे बाधक तत्व होते हैं, उन सभी का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो पहला जो वर्णन आता है वो है हठ प्रदीपिका के अनुसार। हठ प्रदीपिका जो है वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम के द्वारा लिखी गई है और ये 15वीं शताब्दी में उन्होंने लिखी थी। इसमें हठ प्रदीपिका के अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया गया है। तो हठ प्रदीपिका के अंदर जो योग में बाधक तत्व हैं उसके बारे में जो श्लोक है वो है, अत्याहारः प्रायसश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यच षड्भियोगो विनश्यति। यानी कि अर्थात अधिक भोजन यानी अधिक भोजन करना, अधिक श्रम यानी कि अधिक मेहनत करना, अधिक बोलना यानी कि ज़्यादा बोलना, नियम पालन में आग्रह मतलब नियम पालन नहीं करना, अधिक लोक संपर्क यानी अधिक लोगों से बातचीत करना या अधिक लोगों से संपर्क करना, तथा मन की चंचलता, ये 6 योग को नष्ट करने वाले तत्व हैं। ठीक है, तो अर्थात योग मार्ग में प्रगति के लिए बाधक है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार अधिक भोजन करना, अधिक मेहनत करना या ज़्यादा बोलना, नियम जो हमारे योग साधना के जो नियम है उनका पालन न करना, अधिक लोगों के संपर्क में रहना और मन की चंचलता, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे सब बाधक तत्व होते हैं। तो उपर्युक्त श्लोकानुसार जो विघ्न बताए गए हैं उनकी व्याख्या अधोवर्णित है। तो पहला हमारा क्या है, अत्याहार। तो आहार के अत्यधिक मात्रा में ग्रहण से शरीर की जठराग्नि अधिक मात्रा में खर्च होती है तथा विभिन्न प्रकार के पाचन संबंधी रोग जैसे अपच, कब्ज, अम्लता, अग्निबाध आदि उत्पन्न होते हैं। यदि साधक अपनी ऊर्जा साधना में लगाने के स्थान पर पाचन क्रिया हेतु खर्च करता है तो योग साधना प्राकृतिक रूप से बाधित होती है। यानी कि अगर आप योग साधना करते वक्त यदि आप अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो क्या होगा, जो पेट की जो जठराग्नि है उसका जो अधिक ऊर्जा जो है वो केवल खाना पचाने में ही खर्च हो जाएगी। और दूसरा, ज़्यादा खाना खाने से जो और भी जो बीमारियां हैं जैसे कि अपच हो जाती है, कब्ज हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है या अग्निमान, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो भी पैदा होती हैं। और ये सब परेशानियां जो हैं वो योग साधना में बाधक बन जाती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, प्रयास। तो योग साधक को अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम से बचना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक व मानसिक श्रम राजसिक और तामसिक गुणों की वृद्धि के साथ साथ शरीरस्थ शारीरिक व मानसिक ऊर्जाओं में असंतुलन पैदा करते हैं, अतः योग साधक को अति प्रयास त्यागना चाहिए। यानी कि जो लोग भी योग साधना करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ना तो शारीरिक श्रम करना चाहिए ना ही मानसिक श्रम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शारीरिक और मानसिक श्रम करने से राजसी और तामसी जो गुण हैं उनमें वृद्धि होती है, जिससे जो ऊर्जा में जो असंतुलन जो पैदा होता है, इस वजह से योग साधना में भी हमें परेशानी होती है। इसीलिए हमें ज़्यादा मेहनत से बचना चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प का क्या अर्थ है कि अधिक बोलने की व्यवहारिकता से समय भी नष्ट होता है। ठीक है, और लोक संपर्क में वृद्धि होती है और यही वृद्धि नकारात्मक वृत्तियों जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह आदि उत्पन्न करे योग मार्ग में बाधक बनते हैं। तो अगर आप अधिक बोलेंगे, अधिक लोगों से मेल जोल करेंगे तो क्या होता है, इससे जो नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे कि ईर्ष्या होना, द्वेष होना, लोभ होना, मोह होना, इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न होती हैं और ये सब योग साधना में जो है वो बाधक बनती हैं। इसके बाद हमारा आता है जो चौथा हमारा है वो है नियमाग्रह। इसमें क्या है, यदि प्रातः काल ठंडे पानी से स्नान योग साधना के लिए आवश्यक माना गया है तो रोगावस्था या
अत्यंत सर्दी के मौसम में इस नियम का पालन आवश्यक नहीं है। अत्यधिक नियमाग्रह योग साधना में मार्ग में बाधक है। तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यदि प्रातःकाल ठंडे पानी से अगर स्नान करना योग साधना के लिए अगर उपयुक्त माना गया है, आवश्यक माना गया है, तो अगर कोई रोगी आदमी है या ज़्यादा ही सर्दी का मौसम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस नियम का पालन करें। अत्यधिक नियमाग्रह यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करने का जो इच्छा होती है वो क्या होती है, वो योग साधना में हमें बाधक बन जाती है। फिर उसके बाद है हमारा जनसंघ। जनसंघ में क्या है कि जितना अधिक लोगों के साथ संपर्क होगा उतनी ही आपकी योग साधना मार्ग के बारे में नोकझोंक होगी, जो मन व शरीर को अस्थिर कर योग मार्ग में बाधा बनेगी, यह त्याज्य है। यानी आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही आपके लोगों से बातचीत होगी और तरह तरह की चीज़ों पर, तरह तरह की बातों पर आपसी नोकझोंक होगी। इससे क्या होता है, इससे आपका मन और आपका शरीर अस्थिर हो जाता है और इससे ये योग मार्ग में बाधा बनता है। उसके बाद आपका आता है चंचलता। तो यह वृत्ति भी योग साधना मार्ग में बाधक है। शरीर की अस्थिरता दीर्घ समयावधि की साधना हेतु बाधक बनती है। यानी कि अगर आपकी इस तरह की चंचलता है कि आप योग साधना कर रहे हैं और आपका मन कहीं और ही भाग रहा है, या आप किसी और घर के किसी और कार्य की ओर आपका मन भाग रहा है, इस प्रकार की चंचलता भी योग साधना हेतु ठीक नहीं होती है। उसके बाद हमारा आता है योग सूत्र के अनुसार। तो पहला तो हमारा हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व थे। इसके बाद हमारा जो है वो हमारे हैं योग सूत्र के अनुसार बाधक तत्व। तो चित्त के विक्षेपक 9 अंतराएं हैं। यानी कि विक्षेपक यानी क्या कहते हैं कि भागना, एक तरीके से मतलब मन के भटकाव के 9 अंतराएं हैं। पहला है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व तथा अनुवस्थित्व। तो उक्त 9 अंतराय ही चित्त को अस्थिर करते हैं, अतः ये योग विरोधी हैं। तो ये हमारे जो 9 अंतराएं हैं, जो 9 व्याधियां हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारे चित्त को अस्थिर करते हैं और ये सब योग विरोधी हैं। तो आगे हम इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें पहला है हमारा व्याधि। तो ये जो श्लोक है कि धातु रसकरण वैषम्यम व्याधि, इसका क्या अर्थ है कि धातु वैषम्य, रस वैषम्य तथा करण वैषम्य को व्याधि कहते हैं। ठीक है, वात, पित्त, कफ ये तीनों क्या हैं, धातुएं हैं और इनमें दोष आने पर यह धातु वैषम्य कहलाता है। तो धातु वैषम्य हमारा क्या कहलाता है, जो हमारी जो 3 धातुएं हैं वात, पित्त और कफ, इनमें दोष आ जाने पर यह धातु वैषम्य कहलाता है। आहार का अच्छी तरह ना पचना रस वैषम्य कहलाता है। यानी कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसका ठीक तरीके से ना पच पाना वो हमारा रस वैषम्य कहलाता है। एवं ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति का मंद होना। ज्ञानेंद्रियाँ जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, मुँह, कर्मेंद्रियाँ हाथ, पर, तो इनकी शक्ति का जो मंद हो जाना या इनका कार्य ठीक प्रकार से ना कर पाना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा करण वैषम्य कहलाता है। ये सब व्याधि योग में बाधा पहुंचाती हैं। उसके बाद हमारा आता है स्त्यान। स्त्यान में क्या है कि चित्त की अकर्मण्यता को स्त्यान कहते हैं। ठीक है, आसक्ति, लालसा एवं जीविकोपार्जन की चिंताओं में योग सिद्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए चित्त का स्थिर होना जरूरी है। यानी कि हमारा मन आसक्ति में, लालसा में या जीविकोपार्जन की चिंताओं में ही अगर लगा रहता है तो इस प्रकार से योग सिद्ध नहीं हो पाता है। योग के लिए हमारा चित्त का, मन का शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा आता है संशय। संशय में क्या है कि योग साधना में जब भी साधक को अपने योग के सिद्ध होने का संशय होता है उससे योग में बाधा होती है। यानी कि जब आप योग साधना कर रहे होते हैं और आपके मन में यह आता है कि पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, जो मेरा उद्देश्य है योग के द्वारा वो पूरा होगा नहीं होगा, तो इस प्रकार का जो संशय मन में आता है उससे भी योग में बाधा उत्पन्न होती है। उसके बाद हमारा आता है प्रमाद। तो समाधि के साधनों में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ना होना प्रमाद कहलाता है। समाधि के साधन
समाधि के हमारे कई तरह के साधन हैं, सवितर्क समाधि, निवर्तक समाधि, सविचार समाधि। तो जितने भी समाधि के साधन हैं उसमें उत्साहपूर्वक उसमें प्रवृत्ति ना होना, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रमाद कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है आलस्य। आलस्य क्या है कि प्रमाद जहाँ प्राय अविवेक से उत्पन्न होता है, वहीं आलस्य गरिष्ठ भोजन के सेवन से शरीर भारी हो जाता है और यह भी योग में बाधक है। यानी कि प्रमाद उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं है या वो अविवेकी है, तो वो उसमें प्रमाद उत्पन्न होता है। लेकिन आलस्य जो है वो अधिक गरिष्ठ भोजन करने से, अधिक भारी भोजन करने से उत्पन्न होता है और ये भी हमारा योग में बाधक होता है। उसके बाद हमारा आता है अविरति। अविरति में क्या है कि सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति ही अविरति है। यह योग में बाधा पहुंचाती है। सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति यानी कि जो भी हमारे सांसारिक विषय हैं, जो भी हमारी क्या कहेंगे, जितने भी हमारी जीविका हो, चाहे हमारा घर का कार्य हो, इस तरह की जितने भी हमारे जो सांसारिक विषय हैं उनके प्रति आसक्ति ही हमारी क्या कहलाती है? अविरति कहलाती है। और जितना आपका सांसारिक विषयों के प्रति आपकी आसक्ति होगी वही हमारे योग में इतनी ही बाधा पहुंचाएगी। उसके बाद हमारा आता है भ्रांति दर्शन। तो जब साधक योग के साधनों को असाधन एवं असाधनों को साधन समझने लगता है तो यह भ्रांति दर्शन योग का विघ्न बन जाता है। यानी कि जब हम योग साधना कर रहे होते हैं तो जिस प्रकार की यौगिक क्रियाएं, नियम वगैरह हमारे जो योग ग्रंथों में दिए गए हैं, योग सूत्रों द्वारा दिए गए हैं, उसी प्रकार का हमें पालन करना चाहिए। इसकी जगह अगर हम और तरीका अपनाते हैं तो उससे क्या होता है? ये भ्रांति दर्शन कहलाता है और ये योग में विघ्न बन जाता है। उसके बाद हमारा आता है अलब्ध भूमिकत्व। इसका क्या अर्थ है कि समाधि में 4 भूमि हैं, सवितर्क, निवर्तक, सविचार तथा निर्विचार, परंतु किसी कारण से इनकी प्राप्ति न होना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। तो योग का जो परम उद्देश्य है वो समाधि को प्राप्त करना है। जो अष्टांग योग है उसमें सबसे ऊपर हमारा समाधि ही आता है, यम से शुरू होकर समाधि पर जाकर ख़त्म होता है। तो इस प्रकार समाधि में 4 भूमि है और इनमें से इनकी प्राप्ति अगर किसी प्रकार आपको नहीं होती है योग साधना में तो ये हमारा अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है अनवस्थित्व। अनवस्थित्व के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत अगर समाधि में निरंतर चित्त की स्थिति ना हो तो ये अनवस्थित्व कहलाता है। बाई चांस आप अगर इन समाधियों पर पहुंच भी गए लेकिन इस स्टेज पर भी अगर आपका चित्त शांत नहीं है, मन आपका स्थिर नहीं है, तो ये जो अवस्था है वो अनवस्थित्व कहलाती है। ठीक है। अब हमने पढ़े योग में बाधक तत्व, अब हमारे आते हैं योग में साधक तत्व। तो पहले हमारा जो योग में साधक तत्व है वो है हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो हमारा श्लोक क्या है? उत्साहात् साहसादात् धैर्यात् तत्वज्ञानाच्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षडभियोगः प्रसिद्धयते है। तो इसका अर्थ है कि उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प तथा लोक संग का परित्याग, इन 6 तत्वों से योग की सिद्धि होती है। अतः ये योग के साधन हैं। तो हमारे योग के साधन क्या हैं? उत्साह होना, व्यक्ति के अंदर उत्साह होना योग के प्रति, साहस होना, धैर्य होना, यथार्थ का ज्ञान होना, उसका संकल्प होना और लोक संग का परित्याग, मतलब अधिक लोगों से बातचीत का परित्याग। ये जो हमारी जो 6 तत्व हैं ये योग सिद्धि में साधक होते हैं। योग सूत्र के अंदर साधक तत्व कौन कौन से होते हैं? मैत्री करुणा मुदितो पैछाड़ाम सुखदः खपुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस्थित प्रसादनम। यानी कि इसका अर्थ क्या है? अर्थात सुसंपन्न पुरुषों के प्रति मित्रता की भावना रखें, दुखी जनों पर दया की भावना रखें, पुण्यात्मा पुरुषों के लिए प्रसन्नता का भाव रखें तथा पाप कर्म करने वाले के लिए उदासीनता की भावना रखें। इन भावनाओं से चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त ही एकाग्रता को प्राप्त होता है। यानी कि इस श्लोक का अर्थ जो है कि जो व्यक्ति सुसंपन्न है हर तरीके से, उनसे मित्रता रखी जाए, जो दुखी लोग हैं उनको दया दिखाई जाए, जो पुण्यात्मा है
उनसे उनके लिए प्रसन्नता का भाव रखा जाए, और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनसे कोई मतलब ना रखा जाए, उनके प्रति उदासीन बना जाए। जो इस प्रकार की जो इस व्यक्ति में भावनाएं जो होती हैं, इससे हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त से ही हमें एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ही हमारा प्रश्न जो है वो समाप्त होता है। आगे मैं आपके लिए जो हमारा पेपर 1 है 11वां पाठ्यचर्या, उसका एक प्रश्न लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को। थैंक यू।